नमस्कार दोस्तों। आज हम समय कार्य का पार्ट 5 जो है वहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। और अभी तक अपन ने जो भी प्रश्न किए, मैंने आपको जैसा कि पहली स्लाइड के अंदर बताया था कि टोटल अपन ने समय कार्य टॉपिक को 3 अलग अलग भागों में बांटा था। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या ये पटवार के काम का है या नहीं है, क्या ये रेलवे में काम आएगा या नहीं आएगा, क्या ये एसएससी में काम आएगा या नहीं आएगा, कांस्टेबल में काम आएगा या नहीं आएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यह टोटल 3 पार्ट है और इसमें से अभी तक हम जो समय कार्य है उसका पहला हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज तक रीट में जितने भी समय कार्य के प्रश्न आए हैं आज तक वो पहले हिस्से में से ही आएंगे और आगे भी यही चांस है कि 99% पहले हिस्से में से ही प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि दूसरा और तीसरा टाइप कभी भी आपको नहीं पूछा गया। बाकी दोनों टाइप जो है, अगर मैं बात करूं दूसरे जितने भी एग्जाम है, जैसे पटवार है या रेलवे का एग्जाम है, पटवार, रेलवे, कांस्टेबल, मुख्य रूप से इन 3 एग्जामों की अगर अपन बात करें, पटवार, रेलवे और कांस्टेबल, उसके लिए तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रीट के एग्जाम के लिए केवल पहला भाग ही महत्वपूर्ण है। और पहला भाग जिसमें अपन ने सारे सूत्र लगभग एक ही सूत्र से हल किए, MDH/W। आज तक अपन जो पढ़ने जा रहे थे, आज जो मैं प्रश्न करवाने जा रहा हूं भाइयों, जैसे ये जो पहला प्रश्न है ये रीट में पहले पूछा जा चुका प्रश्न है। रीट का 2011 का प्रश्न होना चाहिए, शायद ये 2011 सन का प्रश्न है। रीट के एग्जाम का ही प्रश्न है। तो एक बार आप सब लोग इस प्रश्न को पढ़कर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार आप अच्छे से खुद से ट्राई कर लें इस प्रश्न को, नहीं तो उसके बाद में मैं आपको प्रश्न को सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। चलो देखें इस प्रश्न के अंदर क्या बोला है। ये रीट का ही पुराने एग्जाम का प्रश्न है, हमसे होता है या नहीं। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये रीट का ही प्रश्न है भाइयों। फिर से वही सूत्र, इसके अंदर क्या सूत्र लगेगा, M गुणा D गुणा H और बट्टा में W। इस बार व्यक्ति भी होंगे, दिन भी होंगे और घंटे भी होंगे। देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ घंटे दिए हुए हैं, 8 घंटे प्रतिदिन है ना, रोज मतलब प्रतिदिन। चलो भाई सूत्र लगा के सॉल्व करके देख लेते। रीट का प्रश्न है, सबसे पहले व्यक्ति कितने हैं 5 है ना, उसके बाद में दिन कितने 3, प्रतिदिन कितने घंटे 8 घंटे और बट्टा में कार्य क्या है 1। कार्य दिया हुआ नहीं है तो कार्य कितना हो जाएगा 1 है ना। यहाँ दे रखा है एक मकान की पुताई कर रहे हैं तो कार्य का मान 1 रख लेते। इसी प्रकार अब आगे जो पूछा है, हमको क्या पूछा, तो एक व्यक्ति यानी अगली बार व्यक्ति कितना है 1 गुणा प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करता और कितने दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में, यानी दिन को क्या मान लेते x, घंटे कितने हैं 4 और हमारे पास कार्य उतना ही है। पहले कार्य 1 था तो अब भी कार्य कितना हो जाएगा 1। अब यदि इस x का मान निकालना है तो पक्षांतरण करना पड़ेगा। ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। वैसे 1 का पक्षांतरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 3 गुणा 8 और ये जो 4 है ये 4 बट्टा में आ जाएगा। चाहो तो इस 1 को भी लिख सकते हो है ना, और बाकी सारे 1 का पक्षांतरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 से 8 कटा 2 बार, 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 2 यानी 30, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 30 दिन। पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के इस प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक और प्रश्न जो फिर से रीट का ही प्रश्न है। चलो फिर से देखना, इस प्रश्न के अंदर रीट का ही प्रश्न है। ये एक विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे। और लगाने होंगे यानी कितने अधिक लगाने होंगे। यहाँ वो अधिक वाली बात ध्यान रखनी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी। चलो शुरू करते हैं। यहाँ जो सूत्र लगेगा वो लगेगा व्यक्ति गुणा दिन बट्टा में कार्य, क्योंकि यहाँ घंटे नहीं है। चलो भाई सूत्र के अनुसार अपन इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं भाइयों। सबसे पहले मजदूर कितने हैं, देखो 2 मजदूर और 8 दिन, तो ये हो जाएंगे मजदूर 2 गुणा में दिन कितने 8 और कार्य कितना 1। यहाँ घंटे नहीं लिखने हैं,
अब अपन बात करते हैं, बाद में क्या बोला, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करना है, तो मजदूरों की संख्या क्या मान लेते, x, दिन कितने हैं 2, और बोला उसी कार्य को, यानी जो कार्य पहले 1 था तो अब भी कितना हो जाएगा 1। पक्षांतरण करके सरल करने की कोशिश करते हैं, 2 गुणा 8/1, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये जो 2 है ये 2 नीचे आ जाएगा। इस 2 को पक्षांतरण करने पर नीचे लेके आ जाते हैं। 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा 8, यानी हमारे पास हो जाएंगे 8 मजदूर। लेकिन हमको पूछा क्या है, कितने मजदूर और लगाने होंगे। देखो यहाँ 8 पहला ऑप्शन है, आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किया होगा कि 8 सही होगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। यहाँ और का मतलब पहले से मजदूर अधिक कितने हैं, जहां पहले 2 मजदूर थे, अब 2 के 8 हो गए तो ज्यादा ही है। 2 से 8 कितने अधिक है, उत्तर क्या हो जाएगा 6। 8 में से 2 गया, 6 मजदूर अधिक है। अधिक कितने हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6। इसलिए ध्यान से सुनना, प्रश्न को सॉल्व करते समय पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यदि हम पढ़ने में गड़बड़ कर देंगे तो प्रश्न हल करने में बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। देखो, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक और नए टाइप का प्रश्न जो है, एक एक नियम पर आधारित, जो रीट के एग्जाम में पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना है ना। एक एक नियम का बहुत ही बेसिक सी जानकारी, अगर मैं आपको ये नहीं भी समझाऊं तो भी एग्जाम में प्रश्न अगर आता तो आप सॉल्व कर लेते। लेकिन भाइयों, मैं नहीं चाहता कि एक भी पहलू ऐसा हो जो छूट जाए और आप एग्जाम में प्रश्न जिसका है ना सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो। इसलिए कुछ बेसिक बातें, वास्तविकता में एक एक नियम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एक एक नियम का मतलब होता है एक वस्तु का, एक का मान पता करना, एक का मान ज्ञात करना। कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको बोलूं 5 पेन का मूल्य, 5 पेन का मूल्य कितना है 40 रुपए। 5 पेन का मूल्य 40 रुपए है, तो आपको बोल दिया कि बताओ 7 पेन का मूल्य क्या होगा। 7 पेन का मूल्य क्या होगा, एकदम अच्छे से सुनना। 5 पेन का मूल्य 40 रुपए है, तो 7 पेन का मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी से ध्यान से समझने की कोशिश करना। हल करने के लिए सबसे पहले, चूंकि 5 पेन का मूल्य पता है और 7 का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, 1 पेन का मूल्य निकाल दें। 1 पेन का मूल्य, 1 पेन का मूल्य कैसे आएगा, अच्छे से सुनना मेरी बात। 5 पेन का मूल्य 40 रुपए है, तो 1 पेन का मूल्य हो जाएगा 40 रुपए और बट्टा में 5। 40 में 5 का भाग गया, क्या कितनी बार, 8 बार, 8 रुपए। ये 8 रुपए कितने पेन का मूल्य आया है, 1 पेन का। चूंकि अगर 1 पेन का आ गया है, तो अब अपन 7 पेन का मूल्य पता कर सकते हैं। 7 पेन का जो मूल्य हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे, वो इसी 8 रुपए का किससे गुणा कर देते हैं, 7 से। 8 रुपए और गुणा कर देते 7 से, उत्तर आ जाएगा 56 रुपए। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन ने सॉल्व किया। फिर से एक और उदाहरण लेने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रश्न है जैसे 18 पेंसिल का मूल्य 54 रुपए है, तो 12 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो। 12 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो। देखना, इसको भी हल करने की कोशिश करते। फिर से वही बात, एक एक नियम। ये जो पहले 1 का अपन ने निकाला ना, कि पहले 1 पेन का मूल्य निकाले, इसी को अपन बेसिक भाषा में, गणित की भाषा में कहते हैं एक एक नियम। 1 का ज्ञात कर दो, फिर अगला आ जाएगा। इसी प्रकार यहां देखो, 18 पेंसिल का मूल्य कितना है, 54 रुपए। तो सबसे पहले 1 पेंसिल का मूल्य निकाल लेते हैं। 1 पेंसिल का मूल्य, 1 पेंसिल का मूल्य, 1 पेंसिल का मूल्य कैसे आएगा, 1 पेंसिल का मूल्य आएगा 54 रुपए में किसका भाग दे देते, 18 का, है ना। 54 में 18 का भाग जाएगा 3 बार, है ना। 18 तिया 54, यानी 3 रुपए आया। ये 3 रुपए कितनी पेंसिल का मूल्य आया है, 1 पेंसिल का। तो इसी से क्या अब 12 पेंसिल का मूल्य आ सकता है, बिल्कुल आ सकता भाइयों। 12 पेंसिल का मूल्य भी आ सकता है। 12 पेंसिल का मूल्य, 12 पेंसिल का मूल्य कैसे आएगा,
12 पेंसिल का मूल्य आएगा। इसी 3 रुपए का वापस गुणा किससे कर देते हैं? 12 से। 3 रुपए का गुणा यदि अपन 12 से कर देंगे तो 12 तिया 36 रुपए हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने ये प्रश्न हल करने की कोशिश की भाइयों, है ना। तो देखना यहाँ से हमको ये पता चला कि 18 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ था और 12 का निकालना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया? एक पेंसिल का मूल्य निकाला और इसी एक के मूल्य को निकालने को ही हम क्या कहते हैं? एक एक नियम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक बार मैं कुछ अब इसी बात को थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करते। देखना शॉर्ट में कैसे? जैसे अब अपन इतनी लंबी प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। जैसे अगर आपको ऐसा बोल दे कि 18 पेन का मूल्य 45 रुपए है, तो 6 पेन का मूल्य क्या होगा? 6 पेन का मूल्य क्या होगा? तो हम इस बार है ना समय थोड़ा कम बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। देखो 18 पेन का मूल्य कितना है? 45 रुपए। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे? एक पेन का मूल्य कैसे निकालेंगे? ये जो 45 रुपए है, चूंकि 18 पेन का मूल्य है तो 18 इसके नीचे लगा दो। इसके नीचे लिख दिया, चूंकि ये 18 पेन का मूल्य था तो नीचे क्या आ गया? 18 पेन। जितने पेन का ज्ञात करना है उसको वापस ऊपर लगा दो। 6 पेन का ज्ञात करना है तो वापस ऊपर क्या लिख दिया? 6 पेन। इस प्रकार अब इसको काट देते हैं। 6 से 18 कटा 3 बार, 3 से 45 कटा 15 बार, और इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास आ गया 15 रुपए। तो ये हमारा राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न रीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं भाइयों। एक और प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में, इसको अच्छे से सुनना, ध्यान से समझना। जैसे आपके पास एक प्रश्न है, चार किताब का मूल्य 33 सही 1/3 रुपए है, तो दो किताब का मूल्य क्या होगा? 2 किताब का मूल्य क्या होगा? देखना कुछ भी नहीं करना। देखो सबसे पहली बात यहां हम क्या करेंगे? इस मिश्र बिन को देख के घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है भाइयों। जितने भी रुपए मिश्र बिन में है, मिश्र बिन को हमेशा साधारण बिन में बदल कर ही काम में ले। साधारण बिन में बदल दें। देखना ध्यान से, साधारण बिन में कैसे बदला जाता है? इन दोनों का गुणा कर दो। 33 गुणा 3 प्लस 1, 33 तिया 99, 99 में 1 जोड़ा तो 100, यानी 100/3 रुपए। सबसे पहले तो इस धन को साधारण बिन में बदल दिया। तो यहां अपन ने क्या किया? सबसे पहले 33 सही 1/3 को साधारण बिन में बदला, तो क्या मिल गया? 100/3 रुपए। अब फिर से वही बात, चूंकि ये 4 किताब का मूल्य है तो ये 4 किताब तो नीचे लगा दो। इधर नीचे लगा लेते हैं 4 किताब, है ना। जितनी किताब का ज्ञात करना, 2 किताब का ज्ञात करना है तो 2 किताब वापस ऊपर लग जाओ। ऊपर क्या आ जाएगा? 2 किताब। जितने किताब का दिया हुआ वो नीचे आ गया, जितने किताब का ज्ञात करना वो ऊपर आ गया। 2 से 4 कटा 2 बार, 2 से वापस 100 कट गया 50 बार, 50/3 उत्तर आया 50/3। अगर आप चाहो तो 50/3 रुपए को भी राइट लगा सकते हो, नहीं तो इसको वापस मिश्र बिन में बदल सकते हो। 50/3 को मिश्र बिन में बदलने के लिए क्या करना? 50 में दे दो 3 का भाग, 3 एकम 3, पीछे बचा 2, आगे उतारा 0। 20 में 3 का भाग 6 बार, 3 छंग 18, पीछे बचा 2, उत्तर आ गया 16 सही 2/3 रुपए। तो यहाँ 16 सही 2/3 रुपए भी सही है और 50/3 भी सही है। जैसा विकल्प हमको नजर आएगा उसी प्रकार अपन सॉल्व करेंगे। अब हमने थोड़ा शॉर्ट में सरल किया है। कैसे किया है? 18 पेन का दिया हुआ था तो 18 पेन नीचे आ गए। 6 पेन का ज्ञात करना था तो 6 पेन ऊपर आ गए। यहाँ 4 किताब का दिया हुआ था तो 4 किताबों की संख्या नीचे आ गई। 2 किताबों का ज्ञात करना था तो 2 किताबों की संख्या ऊपर आ गई। ऐसा ही एक प्रश्न रीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जरा इस प्रश्न को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोला है? 5 पेंसिल का मूल्य 3 सही 3/4 रुपए है,
तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? एकदम अच्छे से सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मूल्य को साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। साधारण भिन्न में बदल देते हैं, उसके बाद एक एक नियम के माध्यम से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साधारण भिन्न में बदल के बताओ जरा, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ा तो क्या मिला 15, यानी ये मिल गया 15/4 रुपए, 15/4 रुपए। चूंकि ये 5 पेंसिल का मूल्य है तो 5 पेंसिलों की संख्या तो नीचे बट्टा में लिख दे 5 पेंसिल, और जितने पेंसिल का ज्ञात करना है वो ऊपर लिख दे। ज्ञात कितने का करना, 2 पेंसिल का, तो ऊपर आ जाएगा 2 पेंसिल। अब जरा इसको काट कर सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। 5 से 15 कटा 3 बार, 2 से 4 कट गया 2 बार, बच गया 3/2 रुपए, 3/2 रुपए। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो गया भाइयों? बी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यहां तक अपन एक बार रीट के अंदर जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नियम के, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज दिन तक एक एक नियम में इससे बार प्रश्न न तो गया है और न ही जाएगा। 99% चांस यही है कि प्रश्न इसी में से पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी भाइयों, इसका जो पार्ट नंबर 2 है मैं उसको भी पढ़ाऊंगा। पार्ट नंबर 2 में जिसमें अपन बात करेंगे पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न, पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न। उसके बाद बात करेंगे पार्ट नंबर 3 पर आधारित प्रश्न। पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर राम, मोहन, सोहन, ABC वाले जो प्रश्न होते हैं, राम, मोहन, सोहन, ये समय कार्य का तीसरा हिस्सा है। राम, मोहन, सोहन, ABC, XYZ, ये भी अपन पूरा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आपके, वैसे भी मैंने आपको कल बताया था कि हमारी क्लास का रेगुलर समय रहेगा मंडे से फ्राइडे, है ना, मंडे से फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। आप लोगों को मैंने इन 5 क्लासेस के अंदर जो भी पढ़ाया है, आपका काम है शनिवार और रविवार को सारे प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लें, और जो खुद के नोट्स आपने बनाए हैं उनको अच्छे से पढ़ें भाइयों, रिवीजन करें बहुत अच्छे से, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो मैंने आपको साथ के में रीट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी करवा दिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना। लास्ट में आज मैंने जो भी प्रश्न करवाए हैं, ये प्रिंटेड प्रश्न, ये सारे रीट के एक एक नियम में पूछे गए प्रश्न है। 2011 से लेके अब तक जितने भी रीट के प्रश्न पूछे गए हैं एक एक नियम से, वो अपन ने सरल करने की कोशिश की। फिर से यही बोलूँगा, आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो के लिंक को शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं भी आपके लिए लगातार और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात पर विराम देना चाहता हूँ। अपन फिर से सोमवार को मिलते हैं भाइयों हमारी नई क्लास के साथ। वही समय रहेगा शाम को 6 बजे। 6 बजे आप सब लोग बिल्कुल पधारें, क्लास में रेगुलर रहे, जहां तक हो सके क्लास को लाइव अटेंड करने की कोशिश करें। यही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद।